हम आगे मूव करते हैं। अब हम हमारा CSS स्टार्ट करते हैं। सो फटाफट से शुरू करते हैं। अभी तक हमने कुछ ऐसा बनाया है HTML की हेल्प से, और हम HTML काफ़ी हद तक बहुत अच्छा HTML सीख चुके हैं। नाउ अब हम आगे मूव करेंगे और अगली चीज़ें देखेंगे हम हमारी। बहुत ही बढ़िया। नाउ अब हम CSS स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो CSS का यूज़ क्या होता है? बेसिकली CSS का यूज़ होता है टू डिज़ाइन थिंग्स। ओके, CSS का फुल फॉर्म क्या होता है? कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। ओके, CSS इज़ यूज टू डिफाइन हाउ HTML एलिमेंट शुड बी डिस्प्लेड। CSS बताता है या CSS डिसाइड करता है कि HTML एलिमेंट कैसा दिखेगा। इट कंट्रोल लेआउट, कलर, फॉन्ट, स्पेसिंग, पोजीशंस, है ना, एंड मैनी मोर थिंग। बेसिकली आप लोग समझ गए हैं कि CSS का काम जो है वो बेसिकली किस लिए है? टू डिज़ाइन थिंग्स। ओके, चलिए बहुत ही बढ़िया, शुरू करते हैं। नाउ वे टू इंटीग्रेट CSS। कितने तरीके से हम CSS को इंटीग्रेट कर सकते हैं HTML में? चलिए बहुत ही बढ़िया, फटाफट देखते हैं। जो हमने पहला HTML का कोड लिख रखा है इसको हटा देता हूँ मैं। नाउ अगेन मैं वापस से HTML का कोड लिखूंगा। HTML का कोड लिखने के बाद सबसे पहला जो हमारा जो चीज़ है, सबसे पहली जो चीज़ है इंटरनल CSS। ठीक है, या इंटरनल CSS से भी पहले हमारा इनलाइन CSS, सॉरी मुझे दिखा नहीं, क्या है? इनलाइन CSS। इनलाइन CSS को कैसे लगाना है? जस्ट सिंपली, फॉर एग्जाम्पल मेरा एक H1 टैग है, इसमें लिखा हुआ है हेलो आई एम अनिरुद्ध। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे इसका बैकग्राउंड कलर रेड करना है, तो हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है स्टाइल एट्रीब्यूट, जो कि मैं टैग के अंदर ही लगा सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ स्टाइल। स्टाइल के बाद मुझे इसका क्या चेंज करना है? कलर चेंज करना है, तो मैं लिख दूंगा कलर टू रेड। तो देखिए इसका कलर किस में हो गया? रेड में हो गया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव टू चेंज द बैकग्राउंड कलर, तो जैसे कलर प्रॉपर्टी है वैसे ही एक बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी है। अरे बता नहीं रहा है, स्टाइल बैकग्राउंड कलर टू रेड। ठीक है, तो इसका पूरा बैकग्राउंड कलर क्या हो गया है? रेड हो चुका है। उम्मीद है इनलाइन CSS आई होगी समझ में। जस्ट आप टैग के अंदर ही एक स्टाइल एट्रीब्यूट ऐड करके इनलाइन CSS लगा सकते हो। देन फिर उसके बाद है हमारी अगली चीज़ इंटरनल CSS। इंटरनल CSS बेसिकली HTML के कोड के अंदर ही आप CSS लिखते हो, बट नॉट इनलाइन। आप उसको एज अ इनलाइन नहीं लिखते, तो फिर आप कहाँ लिखते हो? आप जस्ट हेड के अंदर आते हो और एक टैग होता है हमारे पास स्टाइल टैग। इस टैग के अंदर आप लिख सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे बॉडी का कलर, जो मेरी HTML की बॉडी है उसका कलर मुझे चाहिए ब्लैक, है ना, तो मैं लिख दूंगा बैकग्राउंड कलर टू ब्लैक। तो क्या होगा? देखिए पूरे पेज का कलर ब्लैक हो गया है ना। और मैं चाहता हूं कि जो मेरा H1 है उसका कलर, नॉट बैकग्राउंड कलर, कलर जो है वो हो जाए वाइट। तो देखिए ये वाइट में शो हो रहा है हमारे पास। ठीक है, सो ये होती है हमारी कौन सी CSS? इंटरनल CSS। ओके, नाउ द थर्ड थिंग इज एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS क्या होती है? आप एक पर्टिकुलर सेपरेटेड फाइल बनाते हो CSS का, जो कि तरीका बहुत बेस्ट है और डेवलपमेंट में हम वही यूज़ करते हैं जब भी किसी चीज़ को डेवलप कर रहे हो। तो हम क्या करेंगे? सिंपली यहाँ से इस स्टाइल टैग को भी हटाएंगे और यहाँ पे एक फाइल बना लेंगे style.css करके। ठीक है, हमने एक CSS की फाइल बनाई। मैं यहाँ लिख दूंगा बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर है वो कर दो आप ग्रे। ठीक है, कलर चेंज करते रहना चाहिए। ओके, सो नाउ अब मैं क्या करूँगा? यहाँ पे इसको अब फाइल को लिंक करना पड़ेगा। अगर फाइल को लिंक नहीं करूँगा, देखो कुछ नहीं, बॉडी का बैकग्राउंड कलर ग्रे नहीं हुआ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? लिंक CSS करना पड़ेगा। जैसे मैंने किया लिंक CSS, आपको href के अंदर यहाँ पे अपनी फाइल नेम देनी पड़ती है, जो कि मेरा फाइल नेम सेम ही है। मैंने style.css दिया है, यहाँ पे भी इसने बाय डिफ़ॉल्ट style.css सेव करके रखा है। तो देखिए मेरी पेज की बॉडी का कलर क्या हो चुका है? ग्रे हो चुका है। मेरी बॉडी का तो फिर बहुत ही सुंदर सा कलर है है ना। मेरी बॉडी का कलर बोलना गलत होगा, पेज की, है ना। ये जो हमारा HTML पेज है इसकी बॉडी का कलर
ग्रे हो चुका है, बहुत ही बढ़िया। ओके, आई होप सो ये तीनों तरीके आपको समझ में आए होंगे। इनलाइन CSS जस्ट आप लाइन के अंदर लिख देते हो, इंटरनल CSS आप HTML में हेड के अंदर स्टाइल टैग लगा के लिखते हो, एक्सटर्नल CSS आप एक पर्टिकुलर एक फाइल क्रिएट करते हो और उसके अंदर लिखते हो। ओके, देन अब हम कुछ बात कर लेते हैं CSS के बारे में, ठीक है। CSS के अंदर कुछ सेलेक्टर्स होते हैं। नाउ सेलेक्टर्स क्या होते हैं सर, नहीं आया समझ में? ओके, सो देखो अभी मैं यहाँ पे एक्सटर्नल CSS का ही यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, इसको हम सेव कर देंगे। यहाँ पे मैं अभी एक्सटर्नल CSS का ही यूज़ कर रहा हूँ। ओके, सेलेक्टर्स बेसिकली जैसे कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ बॉडी इज अ टैग, राइट, एंड आई एम सेलेक्टिंग दैट टैग, सो ये क्या कहलाएगा, मेरा सेलेक्टर कहलाएगा। बहुत ही बढ़िया, सेलेक्टर क्या कहलाया। यहाँ पे हम इसकी स्टाइलिंग को डिफाइन करते हैं। मैंने जैसे कि लिखा था बैकग्राउंड कलर टू रेड, है ना, हमने यहाँ पे स्टाइलिंग डिफाइन कर दी, तो बॉडी का बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, रेड हो गया। दिस बॉडी इज सेलेक्टर। कौन सा सेलेक्टर है, ये है हमारा टाइप सेलेक्टर। ओके, और हम इसको क्या बोलेंगे, एलिमेंट सेलेक्टर भी बोल सकते हैं। एक होता है हमारा यूनिवर्सल सेलेक्टर। यूनिवर्सल सेलेक्टर इज स्टार, आप स्टार लगा के चीज़ों को सेलेक्ट कर सकते हो और स्टाइलिंग डिफाइन कर सकते हो, ये सब चीज़ों पे लगा देगा वही सेम स्टाइल। ओके, नाउ हमारी अगली जो चीज़ है यूनिवर्सल सेलेक्टर की, हम थोड़ा सा आगे देखेंगे एग्जांपल्स, ठीक है। देन फिर हमारे कुछ सेलेक्टर्स आते हैं, क्लास सेलेक्टर्स एंड आईडी सेलेक्टर्स। ओके, नाउ क्लास क्या होती है, आईडी क्या होती है, ये हमने HTML में नहीं देखा है, तो अभी देख लेते हैं फटाफट से। मैं अगर यहाँ लिखता हूँ H1 और इसको एक आईडी दे देता हूँ। देखिए आईडी क्या होती है, एक पर्टिकुलर होती है ना, हर पर्सन की एक अलग अलग आईडी होती है, ठीक है। बट इफ़ आई टॉक अबाउट क्लास, हम क्लास ना मल्टीपल लोगों को सेम क्लास दे सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक आपकी स्कूल का ही एग्जांपल लूँ तो 10th क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे होते हैं, लाइक 10 to 20 स्टूडेंट्स, राइट। बट अगर मैं हर एक बच्चे की आईडी के बारे में बात करूँ ना, तो हर एक बच्चे की आईडी अलग होती है पूरे स्कूल में या पूरी क्लास में। बट अगर मैं एक सिर्फ क्लास की बात करूँ तो क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे आते हैं, उसमें रोहन भी आ सकता है, उसमें अमित भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। गॉट इट। तो आईडी हम जब भी देते हैं तो पर्टिकुलर एक टैग को उसी नाम से बुलाएंगे और वो आईडी हम और किसी टैग को नहीं देंगे। वैसे तो HTML कोई एरर नहीं देता है आपको, बहुत अच्छी बात है, बट ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। आप क्या करोगे, हर एक टैग को एक पर्टिकुलर आईडी दोगे। बट अगर हम यहाँ पे क्लास की बात करें तो आप सेम क्लास अलग अलग टैग को दे सकते हो। बहुत ही बढ़िया। मैं अगर यहाँ पे आईडी दे दूँ इसको डेमो, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखूँ #डेमो, देन कर्ली ब्रैकेट लगा के बैकग्राउंड कलर टू रेड तो हमने ऑलरेडी बॉडी का ऑलरेडी बैकग्राउंड कलर रेड कर रखा है, तो मैं यहाँ पे इसका ग्रे कर देता हूँ, ग्रे, ठीक है। तो देखो मेरे इस H1 का बैकग्राउंड कलर क्या हो चुका है, ग्रे हो चुका है। ओके, बट मैंने इसको किससे सेलेक्ट किया, आईडी सेलेक्ट किया, और आपको आईडी सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे हैश लगाना पड़ेगा, और आपके HTML के टैग को आईडी देने के लिए आपको आईडी एट्रीब्यूट का यूज़ करना पड़ेगा। उम्मीद है ये चीज़ समझ में आई होगी। आईडी सेलेक्टर क्या किससे यूज़ होता है, हमारा हैश से। नाउ कम टू क्लास सेलेक्टर। क्लास आप मल्टीपल दे सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे दे दी एक H2 बनाया, H2 में मैंने लिख दिया lorem5, ओके, और 2-3 H2 कॉपी कर लेते हैं। पहले H2 को मैं क्या दे देता हूँ, एक सेपरेटेड आईडी दे देता हूँ, क्लास दे देता हूँ। क्लास क्या दे दें इसको, क्लास में दे देते हैं अपन इसको class_1, ठीक है। और सिंपली मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ CSS के अंदर, और CSS के अंदर कुछ थोड़ी सी स्टाइलिंग लिखता हूँ, .class। जब भी आप जब भी आपको कोई क्लास को सेलेक्ट करना है तो आप डॉट का यूज़ करोगे एंड देन फिर अपना क्लास का नाम लिखोगे, ठीक है। सो मैं यहाँ दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर ब्लू। तो देखो इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, ब्लू हो गया। अब नाउ मैं चाहता हूँ कि इन सब में इस H2 में ब्लू ना हो, इस H2 में ब्लू ना हो, बट इसमें ब्लू हो जाए, तो मैं इसको क्या दे दूंगा, क्लास दे दूंगा, क्लास। और क्लास वही नाम, सेम नाम रख देंगे, नेम कुछ भी रख सकते हो, इट टोटली फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो इसका भी बैकग्राउंड कलर क्या हो चुका है, ब्लू हो चुका है। ओके, उम्मीद है यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही होंगी। हमने अभी जस्ट क्या देखा,
CSS क्या होती है, जस्ट फॉर स्टाइलिंग के लिए होती है। कितने तरीके होते हैं CSS को इंटीग्रेट करने के, 3 तरीके होते हैं, इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल। बहुत ही बढ़िया। CSS में हमने सेलेक्टर्स देखे। सेलेक्टर एक हमारा यूनिवर्सल सेलेक्टर होता है जो कि हम स्टार की हेल्प से लाते हैं। देन फिर हमारा होता है अगला टाइप सेलेक्टर, एलिमेंट सेलेक्टर, जो कि हम पर्टिकुलर टैग के नाम से ही सेलेक्ट कर लेते हैं और उसको स्टाइलिंग कर देते हैं। देन फिर उसके बाद होता है हमारा क्लास सेलेक्टर। क्लास सेलेक्टर को हम डॉट लगा के देन फिर क्लास का नाम लिख के सेलेक्ट कर लेते हैं। देन फिर उसके बाद होता है हमारा ID सेलेक्टर। ID सेलेक्टर को आप हैश लगा के सेलेक्ट करते हो और अपनी ID लिख देते हो सिंपली उसके आगे। ओके, नाउ अभी जो मैंने किया है यहाँ पे सेम टू सेम आप लोग प्रैक्टिस करो। अगर समझ में नहीं आया एक बार फिर से वीडियो देखो, फिर से समझो और इसको यूज़ करके देखो। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे।